हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं आर्ट एंड रेसिपी। बरसात का मौसम है और बरसात आते ही क्रेविंग होती है कुछ अलग और टेस्टी खाने की। तो चलिए आपकी क्रेविंग को दूर करते हैं यूपी और बिहार की फेमस डिश बाटी चोखा विद सिंपल कढ़ी। तो चलिए दोस्तों बना के दिखाते हैं। और ये प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, ये सामान फैला हुआ है। आज हम बना रहे हैं बाटी चोखा। चोखा ज़्यादा लोग हमारे घर में खाते नहीं हैं, तो हम बनाएंगे एक कढ़ी। कढ़ी की भी इसमें सामान रखा हुआ है और आज एकदम देसी तरीके से बनाएंगे। एकदम अपन ओपलों पे बनाएंगे, जगरी पे अपन लोग, और कढ़ी आज हम लोग चूल्हे पे बनाएंगे। ये हमारी बाटी और चोखा के लिए जो भी भूनना है वो रखेंगे अभी इस पे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले चोखे की तैयारी कर लेते हैं। चोखे के लिए हम लोग ये बैगन को भून लेते हैं। बैगन को रख लेते हैं साइड साइड से। अच्छे से इसे रख लेंगे। आलू भी फंसा दिया इसमें। 2 आलू मैंने पहले ही डाल दिए थे क्योंकि आलू में ज़्यादा टाइम लगता है। साथ में रख दूंगा मैं टमाटर 1-2। टमाटर ये रख दिया, 1 टमाटर ये रख दिया। लहसुन भी रख देंगे साइड से, और साइड से डाल लेंगे थोड़ी मिर्ची। चलो तो गाइज ये हमारी चोखा बनाने की तैयारी है। चोखा बनाने के लिए जो भी सामान लगता है, जो जिसको हमें भूनना है, वो सारी हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हम करेंगे बाटी बनाने की तैयारी। और गाइस देखिए बैगन को पलटते रहें टाइम से, नहीं तो ये जल जाएंगे। आंच बहुत तेज है ये, आपको दूर से देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बुझ गई। इतनी तेज आंच है कि बैगन को अभी 5 मिनट भी नहीं हुए रखे हुए। और आग मैंने पहले से ही जला के रख ली थी क्योंकि इसमें लगता है टाइम। दोस्तों नाश्ता नहीं किया था मैंने, और अभी टाइम हो रहा है 9, तो नाश्ता भी आया है। नाश्ता भी करते जाएंगे, साथ में बनाते भी जाएंगे, खाना भी जरूरी है। आपकी भाभी ने बनाया है खाना। बनाने के लिए बाटी का आटा लग रहा है यहाँ पे। आटा हमारी भाभी लगा रही है, और इस आटे में हमने बेकिंग सोडा डाल रखा है थोड़ा सा, ताकि बाटियाँ हमारी क्रिस्पी बने। और इसमें हमने मोटा आटा लिया है, जो जिसमें छानती नहीं है ना, जिसमें चोकर निकलता है, वो भी है इसमें। और ये मोटा आटा है, तभी इसकी बाटी अच्छी बनेगी। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हम तेल। और अब इसे हल्के हाथों से मिला लेते हैं। और इसका आटा जो लगेगा टाइट लगेगा, सॉफ्ट नहीं लगेगा इसका आटा। नहीं तो जैसे ही हम जगरों पे रखेंगे बाटियां, वो वहाँ अपना शेप ले लेंगी, फैल जाएंगी। और हार्ड रहेगा आटा, तो जिस शेप में हम रखेंगे उस शेप में प्रॉपर रहेंगे वो। थोड़ा सा दही डाल लिया है, और थोड़ा दही और डाल रहे हैं। थोड़ी कड़ी भी हम बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। चोखा हमारे घर में ज़्यादा खाते नहीं हैं, पापा को बहुत पसंद है। दही में मिला लेते हैं थोड़ा सा पानी, और अब हम इसे मिलाएंगे। और आटा हमारा लग चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें हम हल्का सा तेल के हाथ लगा के छोड़ देंगे। लगा दिया है इसमें तेल, और अब थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा बेसन ऐड कर लेते हैं इसमें, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, कड़ी हमारी कम ही बन रही है। और बेसन डाल के तुरंत इसे बिस्तर से मिक्स करेंगे। बिस्तर ढूंढ लिया है गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा बिस्तर मिल नहीं रहा है। एक छोटा भी है, वो भी ढूंढना पड़ेगा एक दिन। आइए गाइस देखते हैं। आलू बैगन टमाटर लगभग बन रहे हैं। बताइए भैया। अभी तो कसर है, अभी कसर बोले तो बुंदेलखंड में बोला जाता है, अभी तो कसर है।
मतलब अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा अच्छे से पकने में, थोड़ी आग और बढ़ानी पड़ेगी हमें क्योंकि इसमें बाटियां भी सिकेंगी। आंच बहुत है इसमें, वैसे एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। और ये आलू जो मैंने पहले डाला था, ये देखिए ये लगभग पक चुका है। ये थोड़ा जल गया है, जलने वाली जो सरफेस है इसकी हट जाएगी, अंदर से आलू नहीं जला होगा। ये देखिए दोस्तों, तो गाइस कंडे लगा लेते हैं और कंडे भी इसमें सेट कर लेते हैं। धीरे धीरे आग को और बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। अभी बाटी का स्टफिंग हम लोग बना रहे हैं, अब सत्तू डाल के उसकी चॉपिंग करेंगे, उसके बाद उसे सेट करेंगे, फिर इसमें रखेंगे। तब तक थोड़ी सी आंच और हो जानी चाहिए और ये जल के एकदम राख हो जाएगा। फिर हम उसमें बाटियाँ रखेंगे ताकि हमारी बाटियाँ अंदर तक पके और ऊपर से जले नहीं। कढ़ी में डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, हम थोड़ा पानी और थोड़ी छाछ ऐड करेंगे। अभी पहले एक घोल बना लेंगे ताकि इसमें लम्ब ना आए। इसमें डालेंगे हम हींग। कढ़ी में जो है हींग का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए, तो 2 चम्मच छोटे से मैंने हींग डाल दिए इसमें। और 1 चम्मच मैंने तीखी लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि जो ये कढ़ी बनेगी ये थोड़ी तीखी रहेगी। लेते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ी छाछ भी ऐड कर ली है इसमें। अब इसमें नमक ऐड करेंगे लास्ट में, तो ये कढ़ी का घोल हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ा नमक अभी डालेंगे और फिर ज़रूरत लगेगी टेस्ट करके फिर हम बाद में डालेंगे। पानी डाल लेंगे अच्छे से। और जो ये कढ़ी रहेगी ये थोड़ी पतली ही होती है, मारवाड़ी कढ़ी जो होती है उसे हम पतली रखेंगे थोड़ी सी। ये हमारे ये भी जो भी सामान है वो आ गया है। ये है मेथी दाने, सौंफ डालेंगे, थोड़ी अदरक आएगा इसमें क्योंकि ये सिंपल कढ़ी नहीं है, मसाले वाली कढ़ी है। धनिया है इसमें साबुत, उसे हमने तोड़ लिया है हल्का सा। जीरा आएगा, राई आएगी, सरसों का यूज़ नहीं करेंगे, राई का यूज़ करेंगे। और खड़ी लाल मिर्च आएगी। ये कढ़ी थोड़ी स्पाइसी होती है। और ये करी लीव्स। और भगोनिया रखो। क्या चल रहा है? इस भगोनी में हमने मांजन लगा लिया जिससे खाली। भाभी बोल रही है हमने भगोनी में लगा लिया मांजन। बुंदेलखंड में बोलते हैं इसको मांजन। जैसे कि मिट्टी लगा लें आप, काली नहीं होगी आपको पते की। बर्तन हमारा गर्म हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें घी। और ये कढ़ी घी में ही बनेगी। 1 चम्मच हमने भर के घी डाला। इसके बाद हम डालेंगे अभी इसमें, सबसे पहले डालेंगे हम जीरा, सौंफ, मेथी दाने बाद में डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम ये हमारा, उसके बाद डालेंगे हम ये साबुत मिर्च, उसके बाद डालेंगे हम राई। अब इसको हम चला लेंगे, तड़कने लगा है। अब अभी इसमें डालेंगे अदरक, करी पत्ता और मेथी दाने। मेथी दाने लास्ट में डालेंगे ताकि वो जले ना और कड़वाहट ना करे। गाइस, हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से हटके कभी कभी ऐसे चूल्हे और लकड़ी पे खाना बनाना भी बहुत अमेजिंग लगता है। एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है एकदम। धुआं भी लग रहा है आंखों में, इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। और मसाला हमारा रेडी हो चुका है कढ़ी का। अब जो पेस्ट हमारा था, ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे। दाल के साथ ही हम इसको हिलाएंगे, ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे पक गई हैं, भुन गई हैं, हम उन्हें निकाल लेंगे। टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं।
तो हम इसमें निकाल लेंगे। टमाटर को इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसे पानी में धोएंगे। उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे से देखिए आप कितने अच्छे से ये पक चुके हैं। ये देखिए दबाने से ही पक गया है। काफ़ी सॉफ्ट होता है इसलिए जल्दी पक जाता है। ये मिर्ची भी हम निकाल लेंगे इसमें से। कुछ मिर्ची हमने डाली थी इसमें हमारे भरता के लिए। बुंदेलखंड में भरता बोलते हैं, बिहार तरफ और बनारस तरफ इसे चोखा बोलते हैं। मेन इसका रोल होता है, चोखे का जो रोल होता है वो होता है बैगन। बिना बैगन के चोखे का कोई मतलब नहीं है। आलू इसमें इसलिए डालते हैं ताकि जो बैगन और टमाटर का लिसलिसापन है, पानी छोड़ता है ये, उस पानी को ये कंट्रोल कर पाए और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। बैगन रेडी हो चुके हैं कुछ। वो वाला आलू डाल दिया था, मुझे पता था आलू में टाइम लगेगा और ये दोनों पक चुके हैं अच्छे से। अब तैयारी करेंगे बाकी की स्टफिंग की। इसके लिए हमने ले लिया है सत्तू। वहाँ भी आओ इधर। सत्तू को इसमें डालेंगे। आटे के हिसाब से बताना भाभी कितने, लेकिन कितना ठीक लग रहा है मुझे। इस सत्तू में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, अजवाइन, कलौंजी, हमारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, फाइन चॉप है जो भी हम डाल रहे हैं, बहुत बारीक है ये। हरा धनिया, प्याज, और ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये अचार है। इसको मैंने चॉप कर लिया है बहुत, ये भी एकदम महीन हो चुका है। असली टेस्ट इसका ही रहेगा इसमें। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू एकदम ऑप्शनल है, आप डालें, आपको ठीक लगता है थोड़ा खट्टा तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। प्याज आप इसमें तभी डालें तब आप तुरंत की तुरंत बाटियां खाओगे। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अगर आपको रखना है सुबह बना के शाम को खाना है, तो प्याज ना डालें, उसमें स्मेल आने लगेगी। और ये हमारे चोखे के लिए चॉपिंग चल रही है, अनियन भी आएगा उसमें। सरसों को तेल मिला रहे हैं थोड़ा सा इसमें। ये राइस देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं। दोस्तों कढ़ी में उबाल आ चुका है और करीब 10 मिनट में करीब हमको रेडी हो जाएगी। बहुत पतली है और जैसे ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। बाटे तैयार होने लगे हैं। ये दीदी बना रही हैं दीदी को। दीदी हाय कर देना इसमें जरा। बहुत धुआं लग रहा है गाइस, बहुत ही। मटर को और जो भी हमारे भुने हुए इंग्रेडिएंट थे हाथ छील रहे हैं। हम पहले धो लिया था, अब हमने छील लिया।
गाइस नए चाकू हैं ये, चल बिल्कुल नहीं करते। मदद नहीं हो। ये एक तरफ बैगन छिल रहे हैं और ये आलू छिल रहे हैं। लोग आलू को बॉईल करते हैं, हमने बॉईल नहीं किया है, बॉईल करके थोड़ा भूनते हैं, हमने पूरा भुना है इन्हें। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोसेस तो होगा ही, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, बाटी भी है, चोखा भी है, कड़ी भी बन रही है, टाइम तो लगता ही है। और अभी हम लोग नए भी हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का कि जल्दी जल्दी काम कर पाए। देखिए गाइस, ये लगभग बाटियाँ रेडी कर दी हैं, अभी इनके अंदर मसाला भरेंगे। और अब हम बाटियों के अंदर स्टफिंग भरेंगे। जो हमारी बॉल्स हैं ये सत्तू की बॉल्स हैं, और जो भी इंग्रेडिएंट है आपको बताया रखा है कि उसमें क्या मिला हुआ है। तो ऐसा करेंगे, कैप जैसा बना लेंगे इसको, कैप जैसा बना के फिर हम उठा के इसमें एक बॉल डालेंगे और फिर हल्के हाथों से उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि नीचे वो सेट हो जाए ऐसे, और ऊपर आते साथ ही गाइस बहुत आराम से बन जाएगी। आपको ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से। और ऊपर का जो भी ये डो आता है एक्स्ट्रा, इसे आप ऐसे निकाल के रख दें। और अब अपनी बाटी को हल्के हाथ से गोल बना लें दोबारा से। तैयार है बाटी। तैयार है एक और बाटी। और ऐसे ही हम सारी बाटियों को रेडी कर लेते हैं, उनकी स्टफिंग डाल लेते हैं। लंबा प्रोसेस है तो ये काम हम नीचे किचन में भेज देंगे, नीचे हो जाएगा। और ऐसा है, हम चोखा बनाएंगे तो उसकी तैयारी करते हैं। चोखा बनाने की तैयारी करते हैं। बैगन को अच्छे से देख लिया है, कोई भी इसमें कीड़ा है नहीं। छोटे बैगन थे इसलिए मैंने इसमें कट नहीं लगाया था पहले, नहीं तो वैसे बड़ा बैगन होता तो उसमें कट लगाना था। और उसी के अंदर हम लहसुन और मिर्ची डाल के इसे करते हैं, भूनते हैं। ये इसकी रूट को हटा लेते हैं टमाटर की। चोखे की तैयारी कर लेते हैं। टमाटर को बीच से काट लेते हैं। हमारे पास पोटैटो मैशर नहीं है तो हम लोग चॉप करके ही कर लेंगे। कंडे की कमी लग रही है इसमें, एक आध कंडा लगा देते हैं इसके बीच। इसको जगरी भी बोलते हैं। और देखिए गाइस, बिना पोटैटो मैशर के मैंने देखा क्या हाल बनाया है। ये देखिए पोटैटो मैशर काम आएगा इसमें। जैसा चोखा चाहिए था दरदरा, थोड़े चंक्स आने चाहिए उसमें लहसुन के और इसके, सब है बराबर है। अब हम इसमें हमारा आलू भी मैश कर लेंगे। आलू को मैं हाथ से ही तोड़ रहा हूँ क्योंकि आलू सॉफ्ट है और वो चाकू में आएगा नहीं। एक बाउल में कर लेंगे। इसमें हम
हम आराम से बनाएंगे इसका काम। ये देखिए दोस्तों एकदम प्रॉपर से ये मैश हो गया है। अब इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट जो भी लगेगा वो डालते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें कटा हुआ बारीक प्याज, उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा अदरक, उसके बाद डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च और अब डालेंगे हम धनिया। और इसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट डल गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें लास्ट में बचा हुआ सरसों का तेल। इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा कम लगेगा तो थोड़ा और डाल लेंगे, शुरू में थोड़ा कम ही रखेंगे। गाइस जो बाटी भिजाई थी किचन में वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ऐसे दिख रहे हैं। अब हम इन्हें कंडों पे सेकेंगे, आग थोड़ी बुझ जाएगी, इसके बाद हम इसे डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। गाइस बाटिया को लगा लेते हैं इसमें सेकने के लिए। तो दोस्तों एक एक करके बाटियां सारी लगा लेंगे हम। दोस्तों सारी बाटियां इसमें एक एक करके रख देंगे आग में। ये देखो एकदम देसी तरीके से बनाई हुई हैं आज बाटियां। दोस्तों आज बाटी लिट्टी जो भी बोलते हैं इसको लिट्टी बोलते हैं, वैसे तो इसके अंदर एक सत्तू की स्टफिंग आती है। अब एक दिन मैं आपको मसाला बाटी बना के दिखाऊंगा, उसके अंदर बेसन मटर और ये सब इंग्रेडिएंट रहते हैं, और वो बाटी एक दिन सेकने वाली रहेंगी और एक दिन फ्राई बाटी मसाला। दोस्त जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कंडों पे हम बनाएंगे, आज वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी प्रोसेस में हम बना रहे हैं कंडों पे। अब इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद हम इसे देखेंगे कहीं से बाटी जल तो नहीं रही, कहीं पलटना है तो वो हम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों चोखा एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसे टेस्ट करके देखूंगा नमक कैसा है। कम होगा तो हम इसमें तुरंत नमक डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है। लग तो बढ़िया रहा है, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाटी अभी हाफ डन है, बारिश आ चुकी है, तो अब हम क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो गया है तो हम इन्हें चूल्हे में शिफ्ट कर रहे हैं। इस राख को चूल्हे में शिफ्ट करेंगे बाटियां निकाल के। हाफ डन हो गई है और काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए गाइस भैया इन्हें बाटियों को चूल्हे में शिफ्ट कर रहे हैं। और ऊपर से जो आग है ना ये वाली वो भी डाल देंगे अभी, और हाफ सिक गई हैं अभी फुल, उसके बाद फुल सिक जाएंगे। और इन बाटियों को हम राख के अंदर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे। बहुत मध्य आंच है ये, बाटियां जलेगी नहीं और अच्छे से पक जाएगी। बाटियां देख लेते हैं, टाइम हो गया है और मेरे हिसाब से तो कुक हो जानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों बाटी एकदम कुक हो गई है। इनकी राख हम अभी झड़ा लेते हैं। पहले हम बाटियों को निकाल लेते हैं इसमें एक एक करके। अभी आपको काली राख जैसी अभी आपको एकदम साफ दिखेंगी थोड़ी देर में।
देखिएगा स्क्रैच देखिए इसके। दोस्तों ये है बाटियाँ। ये घी रखा हुआ है। अब इन बाटियों को थोड़ा ठोक के हम इसके ऊपर रखेंगे। काफ़ी गर्म है, सावधानी से करें। और सारी बाटियाँ आराम से कुक हो गई हैं अच्छे से। एक तरफ रौनक पकड़ेगा, एक तरफ मैं पकड़ूंगा। तो गाइस मैंने भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, छोड़ दे, नहीं कर दे। आज देसी तरीका है एकदम। सारी राख इसकी थोड़ी देर में बाहर हो जाएगी। दोस्तों बाटियाँ एकदम साफ सी हो गई हैं एकदम। थोड़ा सा और करेंगे, सिंगल में करेंगे अभी एकदम। बोलो दोस्तों, बाटियाँ घी में एकदम से डिप कर लेंगे और उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और बाटियाँ जब आप खा रहे हैं, लिट्टी खा रहे हैं, बाटी खा रहे हैं, तो घी में कंजूसी ना करें। और ये जो घी काला हो रहा है, ये हमारे जगरों की वजह से हो रहा है। बहुत ही अच्छे से आप बाटियाँ देखें कितने अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं इसके, और जो आपको कितनी सही दिख रही हैं, एकदम प्रॉपर जो उनका कलर होता है उस कलर में प्रॉपर कुक हो गई हैं। अब हम थोड़ी देर में इन्हें खाएंगे। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। 12 साढ़े 12 के आसपास बज गया है काम करते करते। गाइस सपोर्ट करें। 2-2 3-3 घंटे रह के हम लोग रेसिपीज़ बनाते हैं, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाटियाँ एकदम रेडी हो गई हैं ये वाली। इसी एकदम मजे पजे हो चुकी हैं सारी बाटियाँ। दोस्तों खाना बन चुका है। 1.5-2 घंटे लग गए हैं इस थोड़े से खाने को बनाने के लिए। हमारे घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, इसलिए खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है। और आज वैसे भी हमने एकदम देसी प्रोसेस से खाना सारा रेडी किया है। उसमें हम लोगों ने बाटियाँ जगरे पे बनाई हैं, ओपलों पे। कंडे बोलते हैं बुंदेलखंड में, और जगह जगरे और ओपले बोलते हैं। ये चोखा बनाया है, बिहार का फेमस जो होता है। इसमें सरसों का जो तेल आता है कच्चा, उसकी स्मेल आती है, और ये उस रेसिपी की खासियत है, इसमें आता ही है। ठीक है। और हमारे घर में चोखा ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो ये कड़ी बनाई है। जैसे मेरे बड़े भैया नहीं खाते और भाभी नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने ये कड़ी बनाई है। ये कड़ी मसाले वाली है, इसमें काफ़ी मसाले डले हैं, जैसे साबुत धनिया, राई, करी पत्ता, काली मिर्च, ये लाल मिर्च साबुत, मसाले वाली कड़ी है। सो गाइस अब ये सब रेडी हो गया है। अब मैं इसे खा के आपको बताता हूँ, क्योंकि बाटियों को एकदम घी में लथपथ कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसकी पकावट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी प्रॉपर कुक है ये अंदर से। अंदर जो स्टफिंग है ये सत्तू वाली स्टफिंग है, और इसके बिना लिट्टी अधूरी है। हमने इसे बाटी भी बोल सकते हैं, लिट्टी भी बोल सकते हैं, बट बाटी में अंदर स्टफिंग नहीं होती है जितना मुझे पता है। लिट्टी में अंदर स्टफिंग होती है। कुछ लोग इसकी स्टफिंग को सूखा डालते हैं, हम लोग ने इसकी बॉल बनाई है तो उसमें सेपरेट हो गया है वो। ठीक है गाइस, एक बार इस तरीके से बहुत सिंपल और बहुत ही जो इसके अंदर के फ्लेवर हैं एकदम प्रॉपर से आ रहे हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा लहसुन है, हल्का सा प्याज है,
हरा धनिया है, धनिया के पत्ते, और जो अचार हमने डाला था, अचार इसकी जान है इस स्टफिंग की। अचार के बिना, अचार के मसाले के बिना ये आपको जचेगा नहीं। जो इसमें खट्टापन आ रहा है ये उसका ही आ रहा है। बाटियाँ तोड़ ली हैं और इसमें भी थोड़ा सा हम घी भर लेते हैं और फिर इसे मैं थोड़ा चोखे के साथ खाऊंगा, थोड़ा कड़ी के साथ खाऊंगा। गाइस, ये हमारी हो गई बाटियाँ। एकदम देसी स्टाइल से खाएंगे हम लोग इसको। ये देखिए दोस्तों, मैं लिट्टी दूसरी बार खा रहा हूँ। एक बार मेरे किसी दोस्त ने खिलवाई थी, उनकी मम्मी ने खिलवाई थी, बट उसमें जो स्टफिंग थी वो सूखी थी, और मैं आज दूसरी बार खुद की बनाई हुई खा रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इतनी लाजवाब बनी है मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ा सा चोखा लिया हमने, दोस्तों ये है असली मज़ा। ये देखिए आप, और हाथ से ही खाएं आप, शर्माने की कोई बात नहीं। असली मेहनत का मज़ा हाथ से ही आता है। जब इतनी आपने मेहनत की हो उसके बाद आपको खाना हो तो हाथ से ही खाएं। बहुत ही लाजवाब है और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसका स्वाद। दोस्तों अब मैं पहले से फिनिश करूंगा, उसके बाद मिलेंगे हम लोग। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।